सत्य के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो उत्तराखंड की राजनीति से हरीश रावत जी का जाना उत्तराखंड की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा है। देर से ही सही उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है। हमें कांग्रेस के संगठन से, पार्टी के कार्यक्रमों संगठनों को पता नहीं। चमोली में उनको किस नाम से पुकारा जाता है, वही महेंद्र भट्ट हैं। क्या उत्तराखंड में जाति की राजनीति शुरू हो गई है? उत्तराखंड की नेताओं की बातों से तो यही लग रहा है। हमेशा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज वायरस। विनोद चमोली ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ब्राह्मण नेताओं को किनारे लगाने का काम करती आई है। चमोली के मुताबिक हरीश रावत खुद एक ब्राह्मण समाज के विरोधी रहे हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने एनडी तिवारी और विजय बहुगुणा जैसे बड़े ब्राह्मण नेताओं को सिर्फ साइडलाइन नहीं किया, बल्कि उन्हें राजनीतिक रूप में भी कमजोर करने की कोशिश की है। उन्होंने आगे कहा कि अब भले ही कांग्रेस ने हरीश रावत को साइडलाइन करके सही फैसला लिया हो, लेकिन ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का कांग्रेस की ये सोच अब तक नहीं बदली है। विधायक ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से जाति समीकरण के नाम पर एक नया वर्ग के विषय को आगे बढ़ाती है, जबकि ब्राह्मण समाज को नेतृत्व से दूर रखने की कोशिश करती रहती है। चमोली ने सवाल उठाया कि कांग्रेस के पास अब भी कोई ऐसा ब्राह्मण चेहरा है जो नेतृत्व में हो, या फिर पार्टी ने यह तय कर लिया है कि ब्राह्मणों की भूमिका सिर्फ वोट देने तक ही सीमित रहेगी। मेरे को जो लगता है कि जो कांग्रेस से ब्राह्मण दूर हुआ है, और कम से कम उत्तराखंड के संदर्भ में अगर बात करूं तो उसका कोई सबसे बड़ा कारण रहा है तो हरीश रावत रहे हैं। क्योंकि जब पहला मुख्यमंत्री उत्तराखंड को कांग्रेस ने ब्राह्मण दिया था नरेंद्र तिवारी जी को, नरेंद्र तिवारी जी को 5 साल तक हरीश रावत जी ने चैन से रहने नहीं दिया, और उनको अपने 5 साल पूरे करने के लिए 150 लाल बत्तियां बांटनी पड़ी, विवेकाधीन कोष बांटना पड़ा, जमीनें कौड़ी के भाव 1-1 रुपये पर जमीनें लीज की गई। ये सब नरेंद्र तिवारी जी को करना पड़ा, और ये इसलिए करना पड़ा कि उनको 5 साल पूरे करने थे। ये सब किसकी वजह से हुआ? और मैंने विधानसभा में भी विषय उठाया था कि अगर ये प्रदेश डिरेल हुआ है तो ये नरेंद्र तिवारी जी के कार्यकाल से हुआ है, कांग्रेस के कार्यकाल से हुआ है। और नरेंद्र तिवारी जी को सीट बचाने के लिए सब करना पड़ा। ये सब करवाने वाले थे हरीश रावत, उनके कारण ये दिक्कतें आ रही थी। दूसरा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को कांग्रेस ने ब्राह्मण दिया था विजय बहुगुणा जी को, तो परिस्थितियां ये बन गई कि विजय बहुगुणा जी को कांग्रेस छोड़नी पड़ गई। पद तो छोड़ा ही छोड़ा, कांग्रेस छोड़नी पड़ी। उसका कारण कौन था? हरीश रावत। तो मुख्य तौर पर अगर कांग्रेस से ब्राह्मणों ने दूरी बनाई है तो उसके सबसे बड़ा कारण था कि हरीश रावत जी से ब्राह्मण वहाँ प्रताड़ित हुए, और उसके बाद उन्होंने वहाँ से दूरी बनाई। और आज जो बात कहते हैं तो लगता है उनको एहसास हो रहा है कि हरीश रावत जी ने बड़ी जास्तियाँ की हैं उत्तराखंड के साथ में, और उसके कारण आज कांग्रेस की दुर्गत हुई है। और कांग्रेस भी ये समझ रही है, ऐसा मुझे लगता है। इस बार उन्होंने देखे जो उन्होंने नई व्यवस्था बनाई है उसमें हरीश रावत जी को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है, और कांग्रेस ने हरीश रावत जी को घर बिठाने की तैयारी कर दी है। और मैं इसको शुभ इसलिए मानता हूं कि उत्तराखंड की राजनीति से हरीश रावत जी का जाना उत्तराखंड की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा है। ये बात सही है कि अगली बार फिर कांग्रेस विपक्ष में बैठने वाली है, लेकिन एक अच्छा विपक्ष होगा, सकारात्मक विपक्ष होगा, और प्रदेश सही दिशा में चल पाएगा। वो हमारी मदद कर पाएंगे प्रदेश को सही दिशा में ले जाने के लिए। तो हरीश रावत का कांग्रेस से विरत होना, ये मैं समझता हूँ उत्तराखंड के पक्ष में है। इधर कांग्रेस में गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने जाने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। राज्य भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह कहा, कांग्रेस जिसे नई शुरुआत की बात कर रही है, दरअसल उसमें नया कुछ नहीं है। भट्ट ने कहा ये वही टीम है जो 2022 के चुनाव में थी, वही चेहरे, वही राजनीति और वही सोच। कांग्रेस ने कुछ नया नहीं किया, बस पुरानी टीम को फिर से पैक करके लोगों के सामने पेश कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि जनता सब जानती है, कांग्रेस बदलाव की बात जरूर करती है, लेकिन उनके नेतृत्व और काम करने के तरीके से कोई फर्क नहीं दिखता। भट्ट ने तंज कसा, जब सोच पुरानी हो तो चेहरों को बदलने से कुछ नहीं होता। मैं उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल को बधाई देता हूँ। देर से ही सही उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है। टीम में वो सब पुराने लोग हैं, पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, चुनाव के पहले ही अध्यक्ष थे। ऐसी प्रीतम जी भी अध्यक्ष रहे, हमारे लिए कोई नया चेहरा है नहीं। हाँ, हरक सिंह जी थोड़ा कांग्रेस में इस बार आए हैं तो उसकी हलचल जरूर कांग्रेस के अंदर दिखाई देगी। तीर लगा है, और जो ये तीर लगा है ये कांग्रेस के किन लोगों पे लगा, हम सब लोग उससे विज्ञ है। इसलिए हमें कांग्रेस के संगठन से,
पार्टी के कार्यक्रमों संगठनों में कोई फर्क पड़ता नहीं। इतना जरूर अपेक्षा करेंगे, गणेश गोयल अध्यक्ष बने हैं तो अभी तक कांग्रेस जिस दिशा में चली है उससे थोड़ा अच्छी दिशा की ओर आए। प्रदेश सरकार विकास कार्यों की सराहना होनी चाहिए और अच्छे कामों का विरोध करने का जो सिलसिला कांग्रेस के अंदर अभी तक बना रहा उसमें थोड़ा मुझे उम्मीद है कि कुछ ब्रेक लगेगा। लेकिन अगर गणेश जी ने भी उसी पटरी पर कांग्रेस चलाई जिस पटरी पर कांग्रेस पिछले 60 वर्षों से चली आ रही है तो कांग्रेस हर्ष इससे भी बुरा होगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा पर तीखा पलटवार किया। भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान कांग्रेस में नया क्या है, वही पुरानी टीम लौटाई है। पर प्रतिक्रिया देते हुए गोदियाल ने कहा, महेंद्र भट्ट जी खुद कौन से नए हैं, वही तो हैं जिन्हें चमोली में सब एक खास नाम से जानते हैं। अब इस खुशी के मौके पर मैं क्या कहूँ, छोड़िए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मेरा विश्वास है कि मैं अपने कांग्रेस के राज्य के जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेता हैं, उनके साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर ये जो बड़ी उम्मीद के साथ ये जवाबदारी हमें सौंपी गई है, इस जवाबदारी पर हम खरा उतरेंगे। 2027 बहुत नज़दीक है। हाँ, कोई बात नहीं, इसीलिए तो ये सब हुआ है कि भाई 2027 नज़दीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये हुआ है और हम उसी ओर पूरा प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे। भाजपा कह रही है सर भाजपा कह रही है, महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि ये पुरानी ही जोड़ी है, जो 2022 में थी वही जोड़ी है, इस बार भी कोई नया नहीं है कुछ। तो महेंद्र भट्ट नए हैं क्या? महेंद्र भट्ट भी वही है जो महेंद्र भट्ट जिनको चमोली में किस नाम, अब मैं आज ऐसे शुभ मौके पर उनके बारे में कुछ कहूँ ठीक नहीं है, पर चमोली में उनको किस नाम से पुकारा जाता है वही महेंद्र भट्ट हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है भाजपा को दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले अपने संगठन की स्थिति भी देखनी चाहिए। उधर विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर ब्राह्मण नेताओं को हाशिए पर डालने का आरोप लगाकर सियासत माहौल को और गर्म कर दिया है। इस तरफ कांग्रेस अपने संगठन को नया रूप देने का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ भाजपा इसे पुराने चेहरों की वापसी बताकर मजाक उड़ा रही है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई कांग्रेस में बदलाव की शुरुआत हो गई है या फिर सिर्फ पुरानी राजनीति या नया पैकेज जनता के सामने लगाया गया है। राजनीतिक हलकों में अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं। गणेश गोदियाल की नई जिम्मेदारी कांग्रेस को मजबूत करेगी या फिर ये फैसला नई बहस को जन्म देगा। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही खास खबरों के लिए। नमस्कार। सत्य के साथ।